पीआरटी की वैकेंसी हो चुके थे और कुछ सीटें बची हुई थी और उसी दौरान जो है उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में केस चल रहा था। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं तमाम ग्रुप में और तमाम चैनलों के कमेंट्स में देख रहे हैं, आप लोग कल से कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो परेशानी शायद इसलिए है कि विषय वस्तु और मामले की समझ और तथ्य की समझ की जानकारी सही नहीं होना। कल एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था NIOS DLED को लेकर के। दोस्तों, आखिर ये मामला क्या है और इसमें कल क्या कुछ हुई और आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, तमाम बिंदु पर मैं बिंदुवार बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके जो तमाम डाउट्स हैं वो इस वीडियो सेशन को देखने के बाद बिल्कुल संदेह जो है वो खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर आप तनाव मुक्त हो पाएंगे और तनाव मुक्त ही नहीं बल्कि आपको वास्तविकता से परिचय हो पाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है दोस्तों। तो मैं सीधे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये NIOS DLED का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है वो आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कुल मिलाकर के आधा दर्जन हाई कोर्ट ने NIOS DLED के पक्ष में अपना अंतिम फैसला दे चुका है कि NIOS DLED वैलिड है। इसमें कहीं कोई दोहराई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में सारी बातों पे डिस्कस होने के बाद आधा दर्जन यानी कि 6 न्यायालयों ने अपना अंतिम निर्णय फैसला NIOS के पक्ष में दे दिया है, जिसमें पटना हाईकोर्ट का मामला सर्वमान्य रखा गया है NCT की तरफ से। तो बात आती है कि कल क्या कुछ हुआ कोर्ट में। दोस्तों, ये मामला उत्तराखंड सरकार बनाम NIOS DLED के संदर्भ में है। एक्चुअल में मामला है वैलिडिटी को लेकर के है ही नहीं। मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड में 8000 पोस्ट के लिए पीआरटी की वैकेंसीज आई थी, जिसमें आधे बहाली हो चुके थे और कुछ सीटें बची हुई थी और उसी दौरान जो है उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में केस चल रहा था। बीएड साथी जो केस किए से NIOS DLED पे। अब उसमें पार्टी सरकार भी थी और डबल बेंच का फैसला, फर्स्ट बेंच के बाद डबल बेंच का फैसला नैनीताल हाईकोर्ट का आया और NIOS के पक्ष में आया और फैसला ही नहीं है आया, अपितु 2000 रुपये का जुर्माना भी उत्तराखंड सरकार पे लगाया कि आपने NIOS DLED जो अभ्यर्थी है उसका मानसिक तौर पे मेंटल हरास किया है, इसके लिए 2000 रुपये का फाइन भी लगाया है। तो ये जो आर्गुमेंट लेकर के जो बीएड प्लस जो भी उत्तराखंड सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के पहुंची थी कि महोदय अगली बाहरी प्रक्रिया से NIOS DLED को हम जो है मौका देंगे। जो गतिमान वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया है इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी आधे से अधिक जो बहाली की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, इसलिए इसमें नहीं अगले बहाली से दिया जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब डिग्री वैलिड है, सब कुछ सही है, तो फिर अगले से क्यों, इसमें आपने वंचित क्यों नहीं किया। इसी बेस पे जो तमाम न्यायालयों ने जो फैसला दिया है अभी तक से, जिसमें त्रिपुरा है हाईकोर्ट है, केरल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे बहुत सारा और उत्तराखंड हाईकोर्ट का डबल बेंच का जो है फैसला है। तो ये मामला बेसिकली वैलिडिटी का है ही नहीं। ये मामला है आपको कि वर्तमान चल रहे गतिमान भर्ती प्रक्रिया में ना शामिल कर करके जो आने वाली बहाली प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर के है। अब रही बात कल क्या हुआ, तो कल देखिए ये मिसलेनियस टाइप का केस में हियरिंग इनका हो रहा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट कल एक क्रॉस क्वेश्चंस किए। चूंकि लिखित में देना होता है, प्रश्न किए जाते हैं, सारे तथ्यों को संकलित करने के लिए
प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रिटेन में जवाब देना पड़ता है। तो कल कुछ प्रश्न किए हैं NIS DLED के जो एडवोकेट है उससे प्रश्न किए हैं कितने महीने का कोर्स है, इस कोर्स को जो कम किया कंप्रेस किया गया तो किस बेस पे किया गया है, तो सारी चीजों को प्रश्न किया गया है। उस प्रश्न का उत्तर के साथ नेक्स्ट अगले हियरिंग में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कई लोग इसको ये समझ रहे हैं कि हमारे वकील जो है कमजोर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, जो माननीय न्यायाधीश हैं दोनों ही पार्टी को समान मौका देते हैं, समान, चूंकि तथ्यों को रखने के बाद पक्ष और विपक्ष को दोनों को सुनने के बाद ही फैसला अंतिम निर्णय में पहुंच दिया। हाँ, एक बात तो तय है कि माननीय न्यायाधीश ने अब ये कह दिया है कि ये मामला लंबा खींचने वाला है, तो ये मामला लंबा चलेगा अभी और इसको फ्रेश तरीके से देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये NIS DLED का कोई भी झोल झमेला नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, फैसला आपके साथ आएगा। क्योंकि ये जो है, हालांकि ये बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब मामला न्यायालय में लंबित हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एविडेंस है आप लोगों के पास, और पटना हाईकोर्ट तो यहाँ तक कह दिया था NIS DLED इज बेटर देन अनदर डिग्री डिप्लोमा कोर्स, यानी कि आप समझ सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि NIS DLED का जो हियरिंग हुआ था उसमें तमाम कोर्स का डिटेल, उसमें क्या कुछ कोड के साथ सिलेबस डिजाइन किया गया था, क्या कुछ चीजें, सारी चीजों पर डिस्कस हो चुका था। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, बेवजह से परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। NLS वैलिड था, वैलिड है, वैलिड रहेगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो मामला वैलिडिटी के मामले में नहीं है, लेकिन फिर भी जब मामला कोर्ट में जाता है तो आखिर ये विवाद क्यों आया, तो शुरू से उसकी जो है बातें को सुनी जाती, आखिर मामला क्या था, तो सारे मामलों को सुना जा रहा है। तो इसमें विशेष यही है, इस केस को फ्रेश तरीके से आप सुना जाएगा, इसलिए आप निश्चित बने, कोई भी कंफ्यूजन